बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर चीन और भारत के दरमियान जारी जंग और लड़ाई के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन तहलका खेज मालूमात आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय इलाकों के अंदर चाइना के फौजी दाखिल हैं और भारतीय ताबूतों के अंदर चाइना आखिरी कील भी ठोंक चुका है। भारतीय फौजी चाइना का मुकाबला करने में बेहद परेशान हैं और भारत की 12 लाख फौज का कच्चा चट्टा खोलकर चीन ने रख दिए है। नाज़रीन, चाइना वक्फे से भारतीय फौजियों की वीडियोस, फुटेज, तस्वीर रिलीज कर रहा है। आज भी चाइना की जानिब से भारतीय फौजियों की नई वीडियो रिलीज की गई है जो चाइना के सोशल मीडिया पर और दुनिया भर के अंदर फैली हुई है। यह वीडियो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चाइना की जानिब से जारी की गई है और इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि भारतीय फौजी जो चीनी फौजियों के हाथों बुरी तरह से पिटे हैं, उनके सरों के ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर पट्टियां बांधी हुई हैं, वो शदीद जख्मी हैं, वो खुद चल भी नहीं सकते हैं और उनको सहारा देकर चीनी फौजी गिरफ्तार करके कैद करके लेकर जा रहे हैं। अगरचे ये वीडियोस का जो सिलसिला है ये बहुत पहले से जारी है और चाइना ने ये ख़तरनाक वीडियोज़ संभाल कर रखी थी ताकि बवक्ते ज़रूरत इनसे काम लिया जाए। और नाज़रीन, अब वक्फे से चाइना भारतीय फौजियों की ये तस्वीर और वीडियोस जारी करके भारतीय फौजियों को दुनिया के अंदर नंगा कर रहा है और उनको एक तरह से शिकस्त से भी दो चार कर रहा है। भारत के खिलाफ चाइना एक ऐसे मौके पर यह वीडियोस जारी कर रहा है जब चाइना के फौजी भारतीय इलाकों के अंदर घुसे हुए हैं और भारतीय इलाकों को छीन रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं। नाज़रीन, इन वीडियोस और तस्वीर के जारी करने का एक बड़ा हदफ जो चीन हासिल कर चुका है वो भारतीय फौजियों का मोराल कम करना है और उनके अंदर उनकी बुज़दिली को साबित करना है। जब भारतीय फौजी ये तस्वीर और वीडियोस देखते हैं तो वो फिर सरहदों पर जाने से डरते हैं, वो चाइना का मुकाबला करने से कतराते हैं और उन्हें पता है कि अगर हमने भी चाइना के साथ लड़ाई की तो चीनी फौजी हमारे साथ भी यही हशर करेंगे जो हमसे पहले फौजियों के साथ किया गया था। नाज़रीन, अगरचे 1.5 साल पहले की ये वीडियोस हैं जब वादी गलवान के अंदर चाइना ने भारत के 50 फौजी मार डाले थे और 70 फौजी लापता कर दिए थे और दर्जनों फौजी चाइना ने भारत के गिरफ्तार कर लिए थे। उस मौके पर बनाई गई जो वीडियोस थी, तस्वीर थी, वो चाइना के पास मौजूद हैं। अभी तो चाइना के बकौल हमने ये ट्रेलर जारी किया है और अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अगर भारत पास ना आया तो भारत को इससे भी भयानक वीडियोस और तस्वीर दिखाएंगे जिससे भारतीय फौज के फौजी हैं, अहलकार हैं, वो अपने ओहदे छोड़ देंगे और वो खुदकुशियां कर लेंगे, वो जहनी अमराज का शिकार हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त चाइना भारत को इनकार कर चुका है कि हम आपके साथ कोई डील या मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप हमारे इलाके वापस करें और अपनी फौजों को निकालें, मिलिट्री तामीरात बंद करें और अपनी 4 से 5 लाख फौजों को पीछे ले जाएं, फिर जाकर कोई बातचीत हो सकती है, वरना कोई बातचीत नहीं होगी। नाज़रीन, चाइना को भारत की जानिब से बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा चुकी हैं लेकिन चाइना तमाम ऑफर्स को ठुकरा चुका है। यहां तक कि 47 अरब डॉलर भारत की जानिब से चाइना को प्लेट में रखकर दे दिए गए हैं कि ये आप 47 अरब डॉलर हमसे ले लें और हमारी जान छोड़ दें, हमारे फौजियों को ना मारें, हमारे इलाकों पर कब्जा ना करें। हमारी दुनिया के अंदर बहुत बेइज्जती हो रही है और लोग हमसे, यानी मोदी दहशतगर्द की हुकूमत कहती है कि लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, हमारा मुल्क इस वक्त इंतशार में जा रहा है, आप हमसे ये पैसे ले लें। जी हाँ नाज़रीन, मोदी दहशतगर्द ने चाइना को 47 अरब डॉलर दे दिए हैं 9 महीनों के अंदर और चाइना ये 47 अरब डॉलर लेकर भी भारत के मुतालबात नहीं मान रहा है। और भारत के अखबारात ये लिखते हैं कि चाइना और भारत के दरमियान जब कभी जंग हुई है, जब कभी तनाज़ा हुआ है, चाइना पीछे नहीं हटा है और चाइना ने अपना हक लिया है भारत से। 1960 के अंदर 60 की दहाई में 2-3 बार जंगें हो चुकी हैं चीन और भारत की,
उनमें चाइना ने भारतीय फौजियों को शिकस्त से दो चार किया था। नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि भारत का चाइना से झगड़ा है। चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारतीय फौजियों को मार रहा है, लेकिन मोदी दहशतगर्द चाइना के साथ तिजारती रिलेशन बढ़ा रहे हैं। इन 9 महीनों के अंदर, यानी ये जो साल 2021 के 9 महीने गुजरे हैं, इन 9 महीनों के अंदर भारत और चाइना के दरमियान रिकॉर्ड तिजारत हुई है 100 अरब डॉलर की। इससे कबल 100 अरब डॉलर का हिंसा अबूर नहीं किया था, लेकिन अब बाहमी तिजारत 100 अरब डॉलर की हुई है और इसमें से भी 47 अरब डॉलर का खसारा वो भारत को बर्दाश्त करना पड़ा है। यानी चाइना भारत को चीज़ें बेच रहा है, अपनी मसनूआत प्रोडक्ट बेच रहा है और उन प्रोडक्ट्स के बदले भारत से पैसे ले रहा है, लेकिन भारत की प्रोडक्ट्स को चाइना नहीं खरीद रहा है। यूं भारत को 47 अरब डॉलर से ज़ायद का खसारा 9 महीनों में हो चुका है, जिसे भारतीय एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मोदी ने प्लेट में रखकर 47 अरब डॉलर चाइना को दिए हैं, लेकिन फिर भी चाइना भारत की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और चाइना भारतीय इलाकों के अंदर घुसकर मार रहा है और पिटाई कर रहा है और फिर जख्मी फौजियों की तस्वीर और वीडियोस जारी करके जो भारतीय फौज है उनके जख्मों पर नमक भी छिड़क रहा है। यहां तक कि नाज़रीन, भारत के इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट जारी कर दी है कि हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो भारतीय फौजियों को इस मौसम सरमा के अंदर शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। भारतीय फौजी शदीद सर्दी की वजह से सरहदों पर चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर ड्यूटियां देने की वजह से मारे जाएंगे और जहनी अमराज का शिकार हो जाएंगे, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो रिपोर्ट दे रही हैं कि हालात अगले साल के मार्च तक और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। मार्च और अप्रैल के अंदर भारत और चीन के दरमियान कोई बड़ी जंग हो सकती है, बड़ी लड़ाई हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त हालात ये हैं कि चाइना की 4 लाख फौज भारतीय इलाकों के साथ लगी हुई है। जो सरहदी इलाके हैं चाइना के, वहाँ पर चाइना ने फ़ौजें डिप्लॉय की हैं। इससे पहले 30 से 40 हज़ार फ़ौजें हुआ करती थीं, लेकिन अब 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर बॉर्डर्स पर तकरीबन दोनों तरफ से 8 लाख के करीब फ़ौजें लगी हुई हैं। 4 लाख भारत की तरफ से और 4 लाख चाइना की तरफ से। भारत के मुकाबले में चाइना का पलड़ा बहुत भारी है। एक वजह तो यह है कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो चाइना के पास है। चाइना तो अमेरिका से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखने का दावा कर रहा है और चाइना के पास माइक्रोवेव वेपन्स हैं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है और ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिसका तोड़ भारत के पास नहीं है। और चाइना पिछले 1.5 सालों के दौरान इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारतीय फौज को नाकों चने चबा चुका है। अब ऐसे में ये एक सुनहरा मौका है चाइना के पास और पाकिस्तान के पास है और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स के पास है और भारत के अंदर बसने वाले 35 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के पास है कि वो भारत की मोदी दहशतगर्द के इन जालिमाना इक़दामात से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। उन्हें उठना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए। कश्मीर के अंदर रोज़ाना जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुसलमानों से उनकी नेशनलिटियाँ छीनी जा रही हैं, उनके घर छीने जा रहे हैं और सिखों पर भी जुल्म हो रहा है। तो इस मौके से सिख भी फ़ायदा उठा सकते हैं, दलित नस्ल के हिंदू भी फ़ायदा उठा सकते हैं और इसी तरह से भारत के अंदर दीगर अक़लियतें भी फ़ायदा उठा सकती हैं। नाज़रीन, माहिरीन ये बताते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की जंग में शिकस्त के बाद भारत और चाइना को लड़ाना चाहता है और अमेरिका चीन और ताइवान के दरमियान भी जंग करवाना चाहता है, लेकिन चाइना बहुत चालाक है और चाइना बहुत समझदार है। चाइना ने ताइवान के ख़िलाफ़ भी जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं और चाइना अपने लाखों फ़ौजियों को भारत के ख़िलाफ़ भी जंगी मशक़ों के अंदर मसरूफ़ कर चुका है। ऐसे में चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी कुर्बतें बढ़ा दी हैं और पाकिस्तान को भी चाइना ने जदीद तरीन जो चीनी साख्ता टैंक हैं वो दे दिए हैं, जो पाकिस्तान ने भारत के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर लगा दिए हैं। तो यूं भारत पाकिस्तान के साथ भी घेरे में आ चुका है, पाकिस्तान के, और चाइना के घेरे में भी आ चुका है।
चाइना जो टेक्नोलॉजी खुद भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा वही टेक्नोलॉजी चाइना ने पाकिस्तान को भी दे दी है। और पाकिस्तान इससे पहले LOC पर और दीगर सरहदी इलाकों में भारत के कई जहाज मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से गिरा चुका है। तो इसलिए नाज़रीन किराम हम ये बात कह सकते हैं कि भारत इन दिनों शदीद मसाइल का शिकार है और चाइना के हाथों बुरी पिटाई के बाद अब भारत की तवज्जो कश्मीरी मुसलमानों को कत्ल करने की तरफ और भारत के अंदर सिखों पर जुल्म करने की तरफ और भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं उनकी तरफ लगी हुई है। इन हालात से मुसलमानों को समझकर गुजरना होगा और भारत के खिलाफ अपनी तैयारियां जारी रखनी होंगी। और नाज़रीन किराम भारत के खिलाफ जो चाइना की मूवमेंट है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि चाइना अफ़गान तालिबान को भी मदद दे रहा है कि अगर आपको भारत से बदला लेना है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप भारत से अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं, अपना हिसाब चुका सकते हैं। तो इसलिए भारत को ख़तरा है कि पाकिस्तान, चाइना और अफ़गान तालिबान मिलकर हमसे बदला लेंगे और कश्मीरी मुजाहिदीन की भी इसमें हौसले हो रहे हैं, उनके हौसले बढ़ रहे हैं और वो भी भारतीय फ़ौजियों पर हमला कर रहे हैं। और यूं भारत की बर्बादी, जो भारत के ख्वाब हैं महाभारत के, ग्रेटर भारत के, 2025 से पहले RSS की जो गोल्डन जुबली है उससे पहले जो भारत से मुसलमानों के ख़त्म करने की जो उनकी साजिशें हैं वो सब इसी तरह से रौंदी जा रही हैं जिस तरह से आप चाइना के हाथों भारत की पिटाई देख रहे हैं। नाज़रीन किराम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिले और भारत का असल चेहरा दुनिया को पता चल सके। और इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोस आप हमारे दूसरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। और ये अपनी राय कमेंट के ज़रिए से और व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।